हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग आ गए हैं नए डिस्कशन के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 5 मैच की T20 सीरीज। आफ्टर हमारा ओडीआई का कमबैक जो था रोको का, उसके बाद हम लोग अब आ चुके हैं हमारा रिवेंज लेने के लिए, आप कह सकते हो, क्योंकि हम ओडीआई हार चुके हैं 2 विन से। अब हम आ चुके हैं T20 के लिए। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले मैच की डिटेल रिपोर्ट के साथ। तो हम पिच रिपोर्ट के साथ अगर शुरू कर लें। तो वेलकम बैक गाइस। तो टी20 सीरीज का पहला मैच कैनबेरा में खेला जाएगा। मनुका ओवल कैनबेरा, कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। और ज्यादा मैचेस होते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड इन सब में ज्यादा मैचेस होते हैं। और अगर पिच की बात कर ली जाए तो एक बैलेंस पिच रहती है, बॉलर्स को भी हेल्प रहती है, बैट्समैन को भी हेल्प रहती है, एक इवन बाउंस मिलता है यहाँ पे। स्पिनर्स गेम में आते हैं क्योंकि ड्यू हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए स्पिनर सेकंड इनिंग में गेम में आते हैं। टॉस का उतना इफेक्ट नहीं रहता है क्योंकि पिच धीरे धीरे करके स्लो डाउन रहती है। तो जो टीम टॉस जीती है वो बैटिंग करने का फैसला करती है। और रिकॉर्ड्स भी देखे हैं कि 9 मैचेस टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, 9 मैचेस टीम बॉलिंग फर्स्ट जीती है। और एवरेज स्कोर यहाँ पे अराउंड 150 रहेगा। तो एक बैलेंस कंपटीशन देखने को मिलेगा हमें बैट एंड बॉल के साथ। ना ज्यादा रन बनने वाले हैं, ना ज्यादा, मतलब एक लो स्कोरिंग टोटल भी हम लोग को देखने वाला है। एक बढ़िया गेम मिलेगा जो T20 क्रिकेट को देखने में मजा आता है, जो 160 170 का स्कोर जो होता है, जिसमें गेम्स अच्छे जाते हैं। हम्म। ऐसा वैसा कंपटीशन हम लोग को देखने वाला है इस मैच में। बाकी अगर यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11 की अगर हम बात कर लें तो ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श यहाँ पर ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उनके बाद मैथ्यू शॉट, जोशुआ फिलिप्स, जोश इंग्लिश। एंड उसके बाद बॉलिंग एंड ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो मार्कस स्टोइनिस के साथ शेन एबट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चेंज आ चुका है प्लेइंग 11 में, तो तनवीर सांगा यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एडम जैम्पा की जगह। और उसके साथ हेजलवुड, नेथन हेलिस और मैथ्यू कोहमन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबल 11 है। बाकी इसके अराउंड यहाँ पर इनकी प्लेइंग 11 बन सकती है। आई थिंक भाई, ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2 मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दी थी 12 मेंबर की। तो आई थिंक सेम स्क्वाड रहेगी। आई थिंक अगर कुछ चेंजेस करना चाहेगी तो मिचेल ओवन जो ओडिया सीरीज में खेले थे एज एन ऑलराउंडर खेले थे, तो जोशुआ फिलिप की जगह मिचेल ओवन खेल सकते हैं कि जॉस इंग्लिश भी विकेट कीपर, और जॉस इंग्लिश ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की भी है। और हमारे पास स्ट्रॉइनिस है, जॉस इंग्लिश है, शॉर्ट नंबर 3 पे बैटिंग करेगा। तो आई थिंक मिचेल ओवन एक जो ऑलराउंडर, एज ऑलराउंडर खेल सकते हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट में हेल्प हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। आई थिंक सो मिचेल ओवन खेल सकते हैं इस T20 सीरीज में भी, क्योंकि हालांकि उन्होंने वनडे सीरीज भी खेली थी। तो मे बी मिचेल ओवन बिल्कुल। खेले। बाकी तो देखते हैं क्या स्क्वाड रहेगी। ज्यादा कुछ चेंजेस तो होने नहीं है, 12 मेंबर की स्क्वाड और अनाउंस कर ही पांच चुके हैं। मैच की सीरीज है तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल भी बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। बाकी बाकी 3 4 मैच के, तीन थर्ड फोर्थ फिफ्थ T20 के लिए मैक्सवेल भी आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम एकदम मतलब वेल सेटल्ड टीम कह सकते हो आप, और पिछली सीरीज जीत के भी आ रही है। बाकी अब इंडिया की प्रोबेबल 11 की हम बात कर लें तो अभी तक अनबीटन रही है इंडिया। शानदार परफॉर्मेंस रहा था एशिया कप में। आई थिंक उसी सेम स्क्वाड को हम आगे लेके जाएंगे। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, तिलक वर्मा नंबर 3, सूर्य कुमार यादव नंबर 4, संजू सैमसंग या शिवम दुबे से ऊपर नीचे होता रहेगा 5 या 6 नंबर के लिए। बाकी अक्षर पटेल, और अगर हम स्पिन स्पिन के अंदर जाए तो कुलदीप यादव को हम ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहेंगे कि वो आए। बाकी पेसर हमारे 3 फिक्स हैं, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अक्षदीप। और अगर लगता है कि ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिच है तो मे बी अक्षदीप को बैठा के वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया जा सकता आई है। थिंक अक्षदीप को बैठाना नहीं चाहिए, बट अब आप लोग बट सभी जानते हैं कि हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पेड मेंबरशिप ली रखी है। और तो परफॉर्मेंस भी आ गया ओडीआई में। तो आई थिक हाईएस्ट विकेट टेकर। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो 100 विकेट ले चुका है T20 में, वो बेंच में बैठेगा। होपफुली ना हो आई ऐसा। थिंक 1 साल अर्शदीप, की विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं उन्होंने, तो आई थिंक 1 साल तक की सब्सक्रिप्शन हो चुकी है उनकी 4 विकेट की, तो कोई हाँ इश्यूज वाला नहीं है। सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो गई, वो बात अलग है। बट टू बी ऑनेस्ट, अर्शदीप को खेलना चाहिए मैच, भले जैसा भी बिल्कुल। परफॉर्मेंस, क्योंकि अर्शदीप क्वालिटी बॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस में T20 में जहाँ, ज्यादा उनको सूट हाँ करता है। बिल्कुल, जहाँ पे इनिशियल ओवर में आपको जो 5 6 ओवर में आपको जो मदद मिलती है, अर्शदीप उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट हाँ, बात यही है कि एक क्वेश्चन है कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह है। और एशिया कप में हमने देखा जसप्रीत बुमराह स्टार्टिंग पावर प्ले में 3 ओवर डाल रहे थे। अगर जसप्रीत बुमराह स्टार्टिंग में 3 ओवर डाल रहे हैं तो अर्शदीप का वहां पे थोड़ा सा काम कम हो जाता है, क्योंकि हम अर्शदीप को देखते हैं पावर प्ले में 2 ओवर अच्छे डालते हैं, बढ़िया स्विंग कराते हैं, आगे की ओर बॉल लगते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह 3 ओवर डाल रहे हैं। और अभी तो हमने एशिया का फाइनल में देखा था कि शिवम दुबे ने पावर प्ले में बॉलिंग की स्टार्ट बिल्कुल, की थी। मैं तो अभी उसी को बोलने एक वाला था। इम्पैक्टफुल हम लोगों को वो मिल गया है कि भाई हाँ, शिवम दुबे भी हम लोग बॉलिंग करवा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड से शिवम दुबे की स्लोवर जो कटर आती है, उनका काफी बिल्कुल। फायदा उठा सकते हैं शिवम दुबे। तो आई थिंक
हर्षित राणा को खिलाने का एक क्वेश्चन है टीम इंडिया के पास कि हाँ मिडिल ओवर में अगर हमें अच्छी बाउंसर, क्योंकि हर्षित राणा एक चीज मैं कहूंगा जितना भी ट्रोल हो बाकी हो गई, हर्षित राणा बाउंसर बहुत अच्छी करते हैं, वो हमने पिछले मैच में देखा भी, बिल्कुल। काफी अच्छी बाउंसर की थी नहीं, उन्होंने। यहाँ पर मेन ऑलराउंडर हर्षित राणे ही है। आपने शायद उनकी लास्ट में बैटिंग नहीं देखी है, तो आप वही ऐड करना भूल गए हैं। तो आई थिंक मेन ऑलराउंडर हर्षित राणा ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ओवरऑल एक बैलेंस टीम इंडिया की भी, और ऑस्ट्रेलिया भी जीत के आ रही है, और इंडिया ऑफ कोर्स एशिया कप जीत के आ रही है जो कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है ऑफ कोर्स। तो इंडिया हैज अ बेटर एडवांटेज, मेरे को ऐसा लगता है इस गेम के अंदर। और ओवरऑल बेटर स्क्वाड है। अगर एक एक्सपीरियंस और अभी फॉर्म की तरफ देखा जाए तो इंडिया की एक थोड़ी बेटर अपर एज है इंडिया बिल्कुल के बिल्कुल। पास पहले दो मैचेस में। जो इंडिया ने थोड़ा सा लैग किया था ओडीआई सीरीज के अंदर, हम चाहेंगे वो लैग T20 में ना हो और एक बढ़िया परफॉर्मेंस वापस से दिखाया जाए। तो मेरे जो टॉप पिक रहेंगे इंडिया की टीम से, अभिषेक शर्मा। और इस बार अगर मौका मिलता है नीतीश रेड्डी को, तो वो भी बढ़िया कर सकते हैं। अगर पांचों में से कोई भी T20 में अगर उनको मौका मिलता है तो वो। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है मिशेल मार्श ही रहेंगे, वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा करते हुए आ रहे ट्रेविस टुल्ले को नहीं भूल सकते हम लोग। वो जिस मैच में चलेगा अकेले मैच जिता देगा। मेरे को देखना है अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड, मतलब पहली बार होगा हैं। कि अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड एक आमने सामने खेलने वाले होंगे T20 में। तो वो देखने वाले कौन कितने छक्के मारता है, अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा छक्के मारेगा या ट्रेविस हेड छक्के मारेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सबसे ज्यादा छक्के मारेगा, अभिषेक शर्मा या फिर ट्रेविस हेड। अगर मैं अपनी टॉप टू पिक की बात करूं तो मेरे लिए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर पिच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी क्वालिटी, आपको क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक तिलक वर्मा यहाँ पर बहुत कंपेटेबल यहाँ पर यूज हो सकते हैं इंडिया के लिए। तो आई थिंक तिलक वर्मा के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपना अपने आप को और पुख्ता करने के लिए। और आई थिंक एज पर दी पिच इनको ये सूट भी करे, क्योंकि जिस तरह की क्लास ये यहाँ पर लेकर आते हैं। आई थिंक अभिषेक के साथ वही सबसे ज्यादा छक्के कौन मारेगा, उसके साथ साथ ये रहेगा कि सबसे अच्छी क्लास कौन यहाँ पर दिखाता है। तो ये मेरे टॉप पिक टू पिक बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। आई थिंक मैं अपने टॉपिक की बात करूं तो एशिया कप में मैं निष्कर्ष को भी पता है, मयूर को भी पता है, एक कॉमन रहा था कुलदीप यादव। बट यहाँ पे हम्म। डाउटफुल है कि कुलदीप यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पिचेस कैसी रहने वाली हैं। हालांकि उनको खेलने चाहिए जैसा उनका पीक फॉर्म है। बट अगर कुलदीप यादव को साइड रख के कहा जाए तो मैं शुभमन गिल को देखना चाहूंगा इस सीरीज में, क्योंकि हम्म। उनको प्रूव करना है अपने आप को इस T20 साइड में। आई थिंक अभिषेक शर्मा वेल सेटल्ड है, प्रूव कर चुके, तिलक वर्मा प्रूव कर चुका है, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, शिवम दुबे ने भी अच्छा किया है। शुभमन गिल को इस स्क्वाड में अपनी जगह प्रूव करनी होगी, तो आई विश कि वो अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में, फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, तो उसके पहले हम सब यही चाहेंगे कि एक बैलेंस एक साइड हो हमारी। और शुभमन गिल को अगर बिल्कुल। मौका दिया गया है, वाइस कैप्टन है, उनको फ्यूचर के लिए देखा जाए तो आई थिंक उनको अपनी जगह प्रूव करनी चाहिए। नहीं तो फिर जायसवाल बैठे हैं वेट कर रहे हैं, और अच्छा ऑप्शन है जायसवाल भी। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। बहुत ही सारे आंसर्स मिलेंगे हमें इस 5 मैच की सीरीज में। काफी गैप्स हैं जो फिल करने होंगे ओडीआई सीरीज के बाद भी। तो होप सो कि अच्छा रिजल्ट हो, हम लोग इस सीरीज को जीते भी। और बाकी आपको सारी मैचेस की प्रीव्यू और रिव्यू वीडियोस आती रहेगी, तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए गेम एंड गैप जी। थैंक थैंक यू यू गाइस। गाइस।